मेहनत लगती है सपने सच करने में, हौसला लगता है मंजिल पाने में, जवानी बीत जाती है जिंदगी बनाने में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजारनिया आपका स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सेशन से पहले पेन व नोटबुक अपने पास रखना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नहीं पता है उन्हें आपको नोट करते चलना है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, इसरो, जक्सा, रोसकोसमोस। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जक्सा, वो एकदम सही है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जक्सा। जापान की कैपिटल है टोक्यो। नासा है दो। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, जिसके चेयरमैन है वर्तमान में के सिवन। व रोसकोसमोस ये दोस्तों रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गलवान घाटी विवाद भारत व किस देश के मध्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पाकिस्तान, चीन, नेपाल व बांग्लादेश। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चीन, वो एकदम सही है। भारत व चाइना के मध्य है गलवान घाटी विवाद। अब बात करते हैं चाइना की दोस्तों। चाइना की वर्तमान में कैपिटल है बीजिंग। युआन यहाँ की करेंसी है व शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत व चाइना के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान व भारत के मध्य सीमा विवाद है सरक्रीक विवाद। भारत व पाकिस्तान के मध्य है। व कालापानी विवाद भारत व नेपाल के मध्य है। तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश व भारत के मध्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे की राजधानी है लिस्बन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो। जो इसका सही आंसर ओस्लो बता रहे हैं वो एकदम सही है। ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की करेंसी का नाम है क्रोना। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल के दोस्तों लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस व जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, चंद्रवरदाई, कलहण व जयदेव। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चंद्रवरदाई, वो एकदम सही है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की थी। अब बात करते हैं पद्मावत की रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। राजत रंगिणी के लेखक थे कलहण व गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति, यहाँ दोस्तों क्रांति लिख लेना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। वर्जिन कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है व नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, आयरलैंड। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रूस, वो एकदम सही है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं रूस की। रूस की मॉस्को है रूस की कैपिटल। रूबल है यहाँ की करेंसी। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व
आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जनेवा, काठमांडू, मनीला, लंदन। जो इसका सही आंसर जनेवा बता रहे हैं वो एकदम सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जनेवा में। अब बात करते हैं सारक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सारक का मुख्यालय काठमांडू में है। सारक का मुख्यालय वह एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? भारत, तुर्की, डेनमार्क, जापान। जो इसका सही आंसर डेनमार्क बता रहे हैं वो एकदम सही है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चांद व तारा है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह। व गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पिरामिड किस देश में है? इटली, चीन, फ्रांस, मिस्र। जो इसका सही आंसर मिस्र बता रहे हैं वो एकदम सही है। मिस्र में है, पिरामिड है मिस्र में। मिस्र की कैपिटल है काहिरा, जो नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, मिस्र देश को, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो झुकी हुई मीनार इटली में है, पीसो इटली में है झुकी हुई मीनार। वह चीन की महान दीवार चाइना में है। वह दोस्तों बात करते हैं एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर फ्रांस, पेरिस में है एफिल टावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत आया था 1609, 1615 व 1498। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत के कालीकट नामक स्थान पर सर्वप्रथम आया था। अब बात करते हैं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था, तो कैप्टन हॉकिंस थे अंग्रेज अधिकारी जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे जहांगीर के शासनकाल में 1609 में, ये भी ध्यान रखना। वह सर थॉमस रो जो एक अंग्रेज अधिकारी थे वह 1615 में भारत आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, केरल, अरुणाचल प्रदेश व बिहार। जो इसका सही आंसर केरल बता रहे हैं वो एकदम सही है। केरल है दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। ध्यान रखना भारत का लिंगानुपात है 943 है, जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान में संख्या है 245, 250, 229 व 233। जो इसका सही आंसर 245 बता रहे हैं वो एकदम सही है। राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, ये भी आपको ध्यान रखना। राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं? तो राज्यों से 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं व 4 सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में चुने जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या है 250, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछली क्लास में हमने बात की थी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा की राजधानी है गंगटोक, इम्फाल, अगरतला, ईटानगर। जो इसका सही आंसर अगरतला बता रहे हैं वो एकदम सही है। अगरतला है त्रिपुरा की वर्तमान कैपिटल। बात करते हैं सिक्किम की वर्तमान कैपिटल है, सिक्किम की वर्तमान कैपिटल है गंगटोक। इम्फाल है दोस्तों मणिपुर की कैपिटल, इम्फाल है वर्तमान में। वह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम T20 विश्व कप किसने जीता था? तो प्रथम T20 विश्व कप किसने जीता था? तो हमें पहले तो यह ध्यान होना चाहिए दोस्तों, प्रथम T20 विश्व कप आयोजन कब हुआ? तो यह 2007 में आयोजन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था। भारत इसका विजेता देश रहा था, तो इसका सही आंसर होता है भारत इसका विजेता देश रहा था। पाकिस्तान इसका उपविजेता देश रहा था। आयोजन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? जिसे साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यह है कोलकाता में स्थित है। युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, बारावती स्टेडियम कटक में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। बढ़ते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ।